पुतुल, इस बार नहीं पहचान पाए। वैसे और कौन भेड़ बकरियों से दोस्ती कर सकती है? वो तो पुतुल ही हो सकती है ना? सिद्धार्थ भैया, आपने ये नाम क्यों रखा दीदी का? पुतुल? हाँ, और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझाना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली पुतुल का मतलब होता है गुड़िया, जो खुद चल नहीं सकती। शक्ल देखने में 2 दिन लग गए, आवाज सुनने में कितने दिन और लगेंगे? तुम दोनों इस नेट से शिमला में मछलियां पकड़ोगे? नहीं, मछलियां तो नहीं, पर मुझे कई तरीके की चिड़िया नजर आ रही हैं, और कुछ चिड़ियां तो काय काय भी करती हैं। इतना ही शौक है तो होटल के बजाय चिड़ियाघर क्यों नहीं खोल लेते? वेरी गुड आइडिया। कम से कम घर पे खाली बैठ के कुछ नहीं करने से तो अच्छा है। वैसे बाहर धूप में घूमने से तो ज्यादा अच्छा है कि हम घर में ही बैठे रहे। अच्छा, तभी तुम आज मेरे साथ शिमला घूमने गई थी? हाँ, मैं घूमने गई थी, तुम मुझे घूमने ले चले थे। मैं तो यही सोच के ले चला था कि तुम मुझे कुछ अच्छी चीजें दिखाओगी शिमला में। तो मैंने तुम्हें कोई अच्छी जगह दिखाई ही नहीं शिमला में। सब कुछ बोरिंग था तुम्हारी तरह। अरे बेटा, नीचे क्यों खड़े हो? ऊपर आ जाओ। चाची जी, मुझे जाना है। आ भी जाओ, 1 कप मेरे हाथ की चाय पीते जाओ, फिर खुद ही बार बार आओगे। आ जाओ। ठीक है चाची, आप चाय बनाइए, मैं आता हूँ। आ जाओ। अंदर आ। हाँ दीदी। वहाँ कान लगा के क्या सुन रहा था? वो मैं सिद्धार्थ भैया। चुप। टाइम बर्बाद करने के तो 100 बहाने ढूंढ लेता है। जा मुंह हाथ धो ले, खाना लगा देती हूँ। पापा ने खा लिया? नहीं, सब साथ खाएंगे। खाते समय कुछ नहीं बोलेंगे वो, और दादी है ना। अब जल्दी जा जा। एक और लो ना। नहीं, एक तो लो। दिल खुश हो गया है। पूरा परिवार शाम की चाय एक साथ बैठ के पिए, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? और सुनो बेटा, कैसा रहा शिमला दर्शन? बहुत अच्छा चाचा जी, काफी मजा आया। हाँ, दिव्या भी यही कह रही थी। अच्छा, मैं तुम्हारी बात कर रही थी, मुझे नहीं, तुम्हें मजा आया। वैसे एक बात है दिव्या में, सबसे घुल मिल जाती है। एनी के कोने में मुंह छिपा के बैठी रहे, मुंह से कुछ बोले ही ना किसी से। बातचीत में सबसे अच्छी है मेरी बेटी। आपका मतलब है ये बोलती बहुत है ना? हाँ। अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा, खाना तैयार है, खा के जाना। दिव्या चल, फुल्की को कहना खाना लगाएगी। बैठो। बस चाची जी, अभी मैं चलता हूँ, काफी काम बाकी है। वैसे भी कल सब आ रहे हैं, और जैसा दादा साहब चाहते हैं सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। अच्छा चाचा जी। ओके बेटा। अच्छा चाचा। नमस्ते दिव्या जी। डॉक्टर साहब अभी तक वापस नहीं आए? हाथ धो के आ रहा है। खाने के वक्त कुछ मत कहना उसे, ठीक से खाएगा नहीं तो पड़ेगा कैसे? आप कहें तो उसी से पूछ लें कि आपके साहबजादे को डांटने का सही वक्त क्या। सूद कोठी में क्या कर रहे थे? अपना वॉलीबॉल नेट लेने गया था। अरे थोड़ी सी शर्म है, बाकी है। बस यही वक्त है ये सब बातें करने का। बच्चे को ठीक से खाने तो दे। हाँ, खिलाइए खिलाइए। मुफ्त की रोटी तोड़ने की इसे आदत डाल दी।
क्योंकि बाद में यही तो करना है इसे जिंदगी में। क्या औलाद पैदा की है। एक का मुंह नहीं खुलता, डर के मारे गूंगी बनी रहती है, और दूसरा ये है जो ठान के बैठा है कि जिंदगी भर नालायक बने बैठे रहे। दूसरों की शान और शौकत को देखकर खुद को रईस मत समझो। तुम्हारे बाप के पास करोड़ों की जायदाद नहीं है, कल को मैं मर जाऊंगा ना। बस कर केशव, बस कर। मुझे भूख नहीं है। पापा, पानी रख दिया। कुछ कहना है तुमको? जी नहीं। दादी, दूध रख दिया है। दादी, दूध रख दिया है। यश को दिया? हाँ, बहुत गुस्से में था, पता नहीं पिएगा कि नहीं पिएगा। पापा यश को इतना क्यों डांटते हैं दादी? इतना बुरा भी तो नहीं है वो। बुरा तो तेरा पापा भी नहीं है बेटा, मगर जो इंसान अपने दर्द से जूझता रहता हो, वो कभी कभी नहीं चाहते हुए भी दूसरों को चोट पहुंचाने लगता है। मर्द और औरत में बहुत फर्क है बेटा। आज अगर तेरी माँ होती तो प्यार से यश को मना लेती। केशव को तो एहसास ही नहीं है कि बिन माँ का बच्चा कितना प्यार मांगता है।
पर यश बेचारा वो कहाँ जाएगा? दीदी और दादी से माँ की कमी पूरी नहीं होती है। मैं भी यही कहना चाहती थी पापा से, उनके सामने गई तो अच्छा, पापा ठीक कहते हैं दादी, मैं डर के मारे गूंगी बन जाती हूँ। ना यश उनकी उम्मीदों पे खरा उतर पाया, ना मैं। हम उन्हें खुश करना चाहते हैं दादी, पर कुछ नहीं कर पाते हैं। छुई मुई, अगर मेरे बच्चों के बारे में ऐसी बात बोली ना तो कान पकड़ के मुर्गा बना दूंगी, समझी? मेरी बात दिल पे लिख के रख ले, कोई कमी नहीं है तुम दोनों में। ये तो तू खुद है जो खुद पे यकीन नहीं करती। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो तू कर ना सके, पा ना सके। मैं ऐसे क्यों हूँ दादी? क्यों मैं दूसरों को देख के घबरा जाती हूँ? क्यों मेरी जबान अटक जाती है? मैं दिव्या दी जैसी क्यों नहीं हो सकती? ये तो तुझे अपने दिल से पूछना होगा, खुद को यकीन दिलाना होगा कि तुझ में कोई कमी नहीं है, बस एक कमजोरी है खुद पे विश्वास की। और वो विश्वास तुझे कोई और नहीं दिला सकता। तुझे खुद से लड़ना होगा, अपनी कमजोरी पे जीत पानी होगी तुझे। काश मुझे ये कोई सिखा पाता। मेरा बच्चा, मैं तुम दोनों को नहीं दे पाई बेटा। मुझे एक माँ दे पाती। आप ऐसा मत कहिए दादी। नहीं नहीं, ये तो सच्चाई है। माँ जैसा होना मुमकिन है, पर माँ की जगह लेना ये तो किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। वो कैसी थी दादी, मेरी माँ? बताइए ना दादी। अपनी दुनिया में खोई खोई रहती थी, न कभी आंखों में आंसू आए न शिकन। किस्मत ने जो भी दिया उसे अच्छा बुरा निभाती चली गई। इसीलिए शायद जो बहुत अच्छे होते हैं ना बेटा, वो ईश्वर को भी बहुत प्यारे होते हैं। इसलिए कभी कभी वो स्वार्थी बन जाता है और अपने प्यारों को अपने पास बुला लेता है बेटा। पर हमें भी तो उनकी जरूरत होती है। अगर आज माँ होती तो क्या फिर भी मैं हमेशा से ही ऐसी थी? और क्या मैं भी उन्हीं के जैसी हो जाऊंगी दादी? ना बेटा, तुझे अपनी किस्मत खुद बनानी है। किसी का साया बन के रहना ये जीना नहीं है। वो अपनी जिंदगी जी गई, तुझे अब अपनी जिंदगी जीनी है। अपनी किस्मत तू जैसे चाहे ऐसे बना सकती है। बस एक बार ठान ले मेरी बच्ची, तो आगे राहें खुल जाएगी, तेरी सारी अड़चने हट जाएगी, तू भी चल पाएगी औरों की तरह।
ये कौन सी जगह है पापा? बेटे ये शिमला ही है, ये फोटोग्राफी का कमाल है। पापा आप हमेशा फोटो क्यों खींचते रहते हैं? अच्छा लगता है, कैमरे में इन यादों को बंद कर लेना। वो है पोल स्टार। पुतुल आज भी नहीं बदली, सबसे डरती फिरती है। Good morning. हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। आवाज नहीं आ रही है क्या? कोई फायदा नहीं है, तुम तो 10 साल पुरानी पुतुल ही रहोगी। अब रोने तो नहीं लग जाओगी? फिर दादा साहब से मुझे डांट पड़वाओगी। क्या डांट नहीं पड़वाओगी? मेरा नाम पुतुल नहीं, निवेदिता है। नो वे, तुम निवेदिता जैसी नहीं हो सकती। वही मासूम सा चेहरा, वही डरी हुई सी आंखें जो मेरे पीछे पीछे भागा करती थी। तुम निवेदिता नहीं हो सकती, तुम तो मेरी पुतुल ही हो। तुम अब तक नहीं भूले? तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? मुझे सब कुछ याद है। वो कहते हैं ना कि जैसे कल ही की बात हो। और मैं अपने दोस्तों को नहीं भूलता, कभी नहीं, नेवर। तुम भी इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।